अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता ही है आपके 9th के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया है कि आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, जिसके मेन पॉइंट्स ये हैं। सबसे पहले आप पेयरिंग स्कीम देखेंगे और अपनी टेक्स्ट बुक्स पे लिख लेंगे कि पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज़ आएँगे, कितने शॉर्ट आएँगे, कितने लॉन्ग आएँगे। उसके बाद चैप्टर वाइज़ ब्रेक डाउन बताऊँगी डिटेल में। और उसके बाद जब आप चैप्टर्स वगैरह को प्रिपेयर कर लेंगे और पेपर से 1-2 दिन पहले आपने पास्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना है। ट्राई टू अटेम्प्ट एट लीस्ट 3 टू 4 पास्ट पेपर, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और पेपर का जो फ़ियर है वो आपका कम हो जाएगा। तो अब हम वीडियो को डिटेल में देख लेते हैं, उसमें मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। मैंने गूगल क्रोम पर टाइप किया है 9th क्लास पेयरिंग स्कीम और सबसे पहली जो वेबसाइट आ रही है तालीम सिटी की, इससे हम क्लिक कर लेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज सारी पेयरिंग स्कीम मिल जाएगी। सब्जेक्ट वाइज आपको पेयरिंग स्कीम मिल जाएगी। तो फॉर एग्जांपल हम बायोलॉजी की सबसे पहले खोल लेते हैं पेयरिंग स्कीम इस तरह से, और यहाँ पे आपको पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उनके लिए ये पेयरिंग स्कीम मिल जाएगी। आप चाहें तो यहाँ से वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस तरह से जैसे मैंने आपको गूगल पे सर्च करना बताया वैसे खोल सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, शॉर्ट क्वेश्चन किस चैप्टर से कितने आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर से आएंगे। ये सब चीज़ें आपने अपने पास एक रफ रजिस्टर में या कहीं भी साइड पे या अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर ही लिख लेनी है। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो यहाँ से जी हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया डन। तो जी ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे। सेकंड पॉइंट है चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन। अब आपने पेयरिंग स्कीम देख ली, अब चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन में आपने करना क्या है कि आपने जो चैप्टर है, फॉर एग्जांपल आप चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपने ब्रेक डाउन कर लेना है। आपको पेयरिंग स्कीम से पता चल जाएगा कि यहाँ से एक एमसीक्यू, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा। सो इस चैप्टर की वेटेज है तो इसको हम इसी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे। अब मैं आपको चैप्टर खोल के दिखाती हूँ कि आपने, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, आपने हर सब्जेक्ट और हर चैप्टर पे यही चीज़ अप्लाई करनी है। आप लोगों के पास टाइम कम है, जैसे कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स के बाद मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करनी है जिसमें हम जो नेक्स्ट ईयर की 9th और 10th की है वो चैप्टर वाइज़ रोज़ के रोज़ लेसन वाइज़ किया करेंगे। जैसे आप पूरे साल में अपनी अकेडमीज़ या स्कूल्स वगैरह में पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपको यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। अभी के लिए जिन स्टूडेंट्स के अभी एग्ज़ाम्स हैं वो इस तरह के शॉर्टकट्स और इन पॉइंट्स को ज़हन में रखेंगे तो दे विल स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। तो चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन में आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 से जैसे शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग और एमसीक्यूज़ 2 आ रहे हैं, तो अब आपने स्टडी स्टार्ट करनी है। द साइंस ऑफ बायोलॉजी हमारा है चैप्टर नंबर 1। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है सारी डेफिनेशंस। साइंस इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग मिस्ट्रीज़। ये सारी डेफिनेशन, इसके अंदर ब्रांचेस क्या हैं, हाउ बायोलॉजिस्ट यूज साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, इस तरह की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को आपने हाईलाइट करते जाना है। उसके अलावा जी बायोलॉजी, इसका मीनिंग इम्पॉर्टेंट है। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस स्टडी मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। ये सारी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सी भी 2 डेफिनेशंस को मिला के आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है या सिंगल भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी में से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, और सब फील्ड्स आपको लॉन्ग में भी आ सकती हैं। कोई सी आप को 5 या 4 डिस्क्राइब करने के लिए दे सकते हैं। साइड बॉक्सेस भी आपने नहीं छोड़ने। जैसे ही आप रीडिंग करते जा रहे हैं सारी चीज़ों की, तो साइड बॉक्स भी आपने साथ साथ ही एक दफ़ा गो थ्रू लाजमी कर लेने हैं। आपके पास अभी जैसे दिन कम है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी पढ़ने के लिए। ऐसा तो नहीं होगा कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी जब आप रिवाइज़ कर रहे हैं तो साइड बॉक्सेस आपने नहीं छोड़ने। उसके बाद ये इकोलॉजी, पेलियोंटोलॉजी, ये सारी डेफिनेशंस शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशंस ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, इट्स एन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें भी आपको बायो का बाकी साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है वो पढ़ना पड़ेगा, और आपको
इस तरह की अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये बहुत सिंपल सी डायग्राम है, ये आपने ये बना देनी है, ठीक है? दरमियान में बायोलॉजी लिख के सारी ब्रांचेज़ आपने जिससे ये रिलेट करती है बना देती है। डायग्राम बनाने से ये होता है कि आपके जो पेपर का इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा पड़ता है, और जो चेकर होता है वो मे बी अगर आपकी रिटन वर्क में कमी है तो वो आपको 1-2 नंबर डायग्राम की वजह से एक्स्ट्रा दे दे। तो डायग्राम्स आर मस्ट। अगर आप लिखने में कमज़ोर हैं, चीज़ें याद नहीं रहती रिटन में, तो डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लें। डायग्राम बनाएँगे तो मार्क्स अच्छे आ जाएँगे। इसके बाद जैसे करियर्स इन बायोलॉजी है अनदर इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और इसको आपने एक दफ़ा अच्छे से रीड कर लेना है। और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आप थोड़े बहुत अपनी क्रिएटिविटी भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी राइटिंग भी लिख कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आपने फ़िज़ूल चीज़ें नहीं लिख कर आनी। चीज़ें आपने हेडिंग्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उनके मीनिंग्स याद कर लेने हैं, और वही चीज़ें फिर आपने पेपर में अप्लाई कर देनी है। ट्राई टू राइट मैक्सिमम, लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, लेकिन बोंगियाँ नहीं मारनी। लिखना वही है जो रिलेटिव हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फिशरीज़ और वाइल्ड लाइफ़ के यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आपको फिशरीज़ और वाइल्ड लाइफ़ से रिलेटेड जो कुछ भी पता है, आप वो इसमें इन्फॉर्मेशन पुट इन कर सकते हैं। इसी तरह से हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसकी अगर आपको प्रीवियस नॉलेज हो तो भी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जी कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ, इसमें ये आपने वर्सेस को याद कर लेना है, जिस तरह ये परसेंटेजेस हैं, कौन सी वर्स किस चीज़ से रिलेटेड है। साइंस एज अ कोलेबरेटिव फील्ड, इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लाइमेट चेंज रिसर्च क्या है, ये आपने सारी कोलेबरेटिव फील्ड्स भी स्टडी कर लेनी है। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन वगैरह। व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, शॉर्ट में भी कोई से 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, या सिंगल भी, तो ये आपने बहुत अच्छे से याद करना है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन वर्सेस क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ये डिफरेंशिएट करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, तो ये आपने देख लेना है। व्हाट इज़ हाइपोथेसिस, ये भी शॉर्ट में आ सकता है। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं जो कि आपको आ सकते हैं। व्हाट इज़ डिडक्शंस, डिडक्शन के अंदर आपने इफ़ देन स्टेटमेंट्स को याद कर लेना, और एग्जांपल्स लाजमी देनी है अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद जी थ्योरी एंड लॉ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आ सकता है, और या आपसे डिफ़ाइन करने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से साइंटिफिक मेथड अगर लॉन्ग में आता है तो आपने इस तरह का फ्लो चार्ट बना देना है, बहुत अच्छे से डायग्राम्स को प्रिपेयर करें, और लॉन्ग क्वेश्चन जब आए लॉन्ग क्वेश्चन जब आए तो ट्राई करें कि इस तरह के डायग्राम आप पहले बना दें, इससे इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। जो चेकर होगा वो भी देखेगा कि डायग्राम बनी हुई है, तो आगे भी सही ही लिखा होगा। तो कोशिश करें डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करें, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए हेडिंग देने के बाद क्वेश्चन की सबसे पहले डायग्राम बना दें। इसके बाद बायोलॉजिकल मेथड की एक एग्जांपल मलेरिया है, या आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बायोलॉजिकल मेथड को एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ मलेरिया की एग्जांपल। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगेन साइड बॉक्सेस आर इम्पॉर्टेंट। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपने इस चैप्टर से प्रिपेयर कर लेनी है। आपने ब्रेक डाउन इसी तरह से करना है चैप्टर का, कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप रीडिंग करेंगे, उसी में आपके एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन की डायग्राम आप अच्छे से प्रिपेयर करके फिर उनकी डिस्क्रिप्शन की तरफ जाएंगे। तो ये सारा पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, आपने इसी तरह से फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री पे भी अप्लाई करना है। तो आई होप कि आपके पेपर्स जो हैं वो अच्छे हो जाएँगे, और आपके लिए बहुत सारी दुआएँ हैं कि आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करें, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। अगर आप मेरी वीडियो से आपकी कोई हेल्प होती है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।